इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स और पीसीबी के दरमियान गलतफहमी पैदा हो चुकी है। पीसीबी और पाकिस्तान के प्लेयर्स क्या चाह रहे हैं, पीसीबी क्या चाह रहा है, फ्रेंचाइजेस पीएसएल की क्या चाह रहे हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को पीसीबी ने वापस बुलाने का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तान के प्लेयर्स पीसीबी के इस फैसले से खुश नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जितने भी गए हुए हैं इस टाइम पे यूएई लीग के अंदर जो भी गया हुआ है, जो भी इसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर गए हुए हैं, उन सबको वापस पाकिस्तान में बुलाने का फैसला 7 फरवरी को कर लिया गया है। यानी 7 फरवरी तक उनको एनओसी दी गई थी कि आप जितनी भी जिस तरह की लीग खेलना चाहते हैं आप जाकर 7 फरवरी तक खेलिए और 7 फरवरी को वापस पाकिस्तान वापस आ जाइए। तो उसके ऊपर एक अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो चुका है और जितने भी प्लेयर्स गए हुए, खास तौर पे यूएई लीग के अंदर गए हुए जितने भी प्लेयर्स, अब उन्होंने ये डिमांड की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जनाब हमें क्या किया जाए, हमें 7 फरवरी के बजाय 12 फरवरी तक ये एनओसी दी जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया है कि नहीं, आप 7 फरवरी तक आपके पास ये एनओसी है, चुप करके खेलिए और वापस पाकिस्तान वापस आइए, क्योंकि इसके बाद जो पीएसएल है उसका आगाज 17 फरवरी से हो जाएगा। तो आप अपनी अपनी टीम को मुकम्मल तौर पे दस्तयाब हो जाइए। तो इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो यही है कि जनाब पीएसएल के जो फ्रेंचाइजेस है वो उन्होंने पीसीबी के ऊपर जोर दिया है, जोर डाला है और कहा है कि जितने भी प्लेयर्स इस टाइम पे जो भी लीग खेल रहे हैं, खुदारा इनको वापस बुलाइए, 7 फरवरी को ही इनको वापस बुलाइए, दोबारा अगेन इनको एनओसी न दीजिए, एनओसी न दीजिए, क्योंकि उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं ये हमारे नेट के अंदर भी हमें ज्वाइन करें, ताकि इनको उससे पहले, क्योंकि 12 फरवरी को ये जैसे ही पाकिस्तान वापस आएंगे इनको रेस्ट का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे वापस आएंगे तो ये नेट में दोबारा अपनी अपनी फ्रेंचाइजेस को ज्वाइन कर चुकेंगे। तो फिर उससे पहले ये फ्रेंचाइजेस ने पीसीबी से ये डिमांड किया कि खुदारा इनको 7 फरवरी या 8 फरवरी को वापस बुलाइए, ताकि 4-5 दिन का इनको रेस्ट मिल सके, इंजरी इनकी ना हो सके, इंजरी इनकी लायक ना हो सके, क्योंकि आपका एक ही ब्रांड पीएसएल आगे आगाज जिसका हो रहा है 17 फरवरी से। तो उसके लिए कि जितने भी प्लेयर्स हैं खुदारा इनको बचाइए, इनको पाकिस्तान के लिए, इस ब्रांड के लिए बचाइए, ताकि फ्रेश 4-5 दिन के रेस्ट के बाद जब ये नेट के अंदर हमें ज्वाइन करेंगे तो इनके लिए भी बेहतर है और खास तौर पे हमारी फ्रेंचाइज के लिए बेहतर है, क्योंकि उस फ्रेंचाइज ने जिन्होंने इसको लिया होता है, जिन्होंने इन प्लेयर्स को लिया होता है, वो उन्होंने काफी पैसा लगाया होता है। तो उन फ्रेंचाइजेस का पीसीबी के ऊपर जोर दिया गया था कि खुदारा इनको 4-5 दिन पहले वापस बुलाइए। और अब जो प्लेयर्स की जानिब से जो अपोजिट डिसीजन आया वो ये है कि उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता किया है पीसीबी से और कहा है कि 4-5 दिन की मजीद हमें वहां पे लीग खेलने की इजाजत दी जाए। 13 या 12 जनवरी को हम दोबारा, फरवरी को हम दोबारा अपनी अपनी फ्रेंचाइजेस को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब कुछ खबरें ये आ रही है कि अहमद शहजाद के लिए क्या फैसला है। इसके अलावा क्योंकि आप देख लो अहमद शहजाद तो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा ही नहीं है, तो उनको वापस बुलाने का क्या फायदा है। जब आपने प्लेयर्स को किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा है तो फिर व्हाई नॉट उसको क्यों नहीं खेलने दिया जा रहा, दूसरी लीग तो कम से कम उसको खेलने दी जाए। तो अब ये डिसीजन नहीं आया है कि जनाब अब क्या अहमद शहजाद के लिए भी वही पॉलिसी लागू की जाएगी जो बाकी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अहमद शहजाद तो आपके जो है पीएसएल का तो पार्ट ही नहीं है, तो फिर आप क्यों उनको वापस बुलाना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी कब ये पाकिस्तान के प्लेयर्स वापस आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको ये कह दिया है कि आपकी जो एनओसी है वो 7 फरवरी तक है, 7 फरवरी तक खेल लीजिए, उसके बाद वापस पाकिस्तान वापस आ जाइए, क्योंकि पीएसएल का आगाज 17 फरवरी से हो रहा है।